हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SPM हिस्ट्री। इस वीडियो में हम जानेंगे गवर्नर ऑफ बंगाल। पहले तो आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन बता देते हैं, जो कि ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, जो कि आप लोग देख ही रहे होंगे। तो आप लोग यहाँ से स्कैन भी करके स्क्रीनशॉट लेके स्कैन करके आप लोग जुड़ सकते हैं और पल पल की अपडेट वहाँ पे हम देते रहेंगे। और क्यूज को लेके भी जो डाउट्स है वो आपका यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्यूज भी स्टार्ट कर दिए हैं देना, तो ये सब आप लोग जुड़ के ले सकते हैं और भी अनदर इंफॉर्मेशन मिलती रहेंगी। चलिए हम बात करते हैं। टॉपिक हमारा गवर्नर ऑफ बंगाल है, तो जो कि ये गवर्नर और जनरल को लेके एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है पीजी के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे 1 या 2 क्वेश्चन हमें एवरी ईयर देखने को मिलते हैं। एवरी ईयर 25 का हम बात कर लें, 25 में 1 क्वेश्चन आया था। 1 क्वेश्चन जो कि 4 नंबर हो गया। 4 नंबर एक अहम भूमिका रखता है और इसको कवर करने के लिए हम ये नया सीरीज लाए हैं और यहाँ से आप लोग कवर कर सकते हैं, जो कि हमारा में भी छोटे छोटे सेशंस होंगे। अभी आज हम बंगाल के गवर्नर के बारे में बात करेंगे ओनली। तो हमारा वारेन हेस्टिंग्स से पहले मीन्स 1772 के पहले सारे गवर्नर को हम देख लेंगे इस लेक्चर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये गवर्नर जनरल एंड वायसराय पूरा टॉपिक हो गया। गवर्नर ऑफ बंगाल, तो देखिए 2 चीज़ यहाँ से बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है, जो कि सब लोग इसको स्किप कर देते हैं। ये बहुत ही अहम रखता है गवर्नर ऑफ बंगाल को लेके, क्योंकि उस समय पहले गवर्नर बंगाल होते हैं। तो फर्स्ट गवर्नर हमारा जब भी पूछेगा, अगर विलियम हेजेस है ऑप्शन में, तो सबसे पहले हम इस वाले ऑप्शन पे जाएंगे। नॉर्मली अगर पूछ दिया गवर्नर ऑफ बंगाल, अगर विलियम हेजेस ऑप्शन में नहीं है, तो हम लॉर्ड क्लाइव पे जाएंगे। अच्छे से ध्यान से आप एक बार अच्छे से सुन लीजिए, यहीं पर बहुत लोग गलत करके चले जाते हैं। अगर मे बी फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल पूछा, ऑप्शन में अगर विलियम हेजेस है, तो हमेशा विलियम हेजेस पर जाएंगे हम। अगर विलियम हेजेस नहीं है तो क्लाइव पे जाएंगे, सीधी सी बात। और बैटल के समय, प्लासी ऑफ बैटल के समय रोजर ड्रेक होते हैं गवर्नर ऑफ बंगाल। तो गवर्नर ऑफ बंगाल कौन होता है एट द टाइम ऑफ बैटल ऑफ प्लासी? तो रोजर ड्रेक। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, फिर बात करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर हमारे आ जाते हैं क्लाइव, जो कि 1757 से 1760 तक इन्हें रियल फाउंडर ऑफ ब्रिटिश रूल बोला जाता है। जो कि ब्रिटिश रूल इतना ज़्यादा यहाँ पे आके एम्पायर साम्राज्य खड़ा कर लेना, वो क्लाइव का देना है। ये 2 टाइम्स गवर्नर ऑफ बंगाल बनते हैं, यहाँ पे भी ध्यान देने वाली बात है। 2 टाइम गवर्नर ऑफ बंगाल क्लाइव बनता है। अगर 2 टाइप ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पूछा, तो फिर वो कर्नावालिस पर जाएंगे। थोड़ा सा ही एनटीए शब्दों में ही खेलता है, शब्दों में खेल देगा, आप हो जाएंगे कंफ्यूज।
तो थोड़ी सी बात है लेकिन ध्यान रखने वाली चीज़ है। गवर्नर ऑफ बंगाल अगर 2 टाइम्स पूछा तो लॉर्ड क्लाइव, अगर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पूछा तो कर्नवालिस के पर जाएंगे हम लोग। बैटल ऑफ प्लासी, बट नॉट पोजीशन ऑफ गवर्नर ऑफ बंगाल। बैटल ऑफ प्लासी में ये तो लीड किया था, बट एक गवर्नर ऑफ बंगाल की पोजीशन पर नहीं था। ये भी इम्पोर्टेंट है। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद इसी के टाइम होता है, जो कि 75 में दो ट्रीटी होती हैं। दो मीन्स इलाहाबाद, फर्स्ट ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, सेकेंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। पहला होता है शाह आलम सेकेंड से, और दूसरा शुजाउद्दौला अवध का जो नवाब होता है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डुअल रूल इन बंगाल, डुअल रूल ऑफ बंगाल, बंगाल में इस्टेब्लिश करता है डुअल रूल का। सप्रेस द वाइट रेबिलियन, वाइट रेबिलियन आप लोगों को एग्जैक्ट डेट ईयर बता देते हैं, 1776, जो कि इसमें मेन बात ये तो टैक्स कलेक्टर को लेके था। जो भी ऑफिसर्स होते थे टैक्स कलेक्शन को लेके, तो उन लोगों को जो एक्स्ट्रा फील्ड अलाउंस जो इन लोगों को दिया जाता था, जो कि हिंदी में बोले तो भत्ता बोला जाता है, जो कि इन लोगों को एक्स्ट्रा दिया जाता था, वो क्लाइव ने देना बंद कर दिया था। तो इसलिए उन लोगों ने थोड़ा सा रिवोल्ट करना स्टार्ट कर दिए थे, लेकिन ये सप्रेस्ड कर देता है वहीं 1766 सॉरी, यहाँ पे हम रिटर्न भी कर दिए हैं। इस्टेब्लिश द सोसाइटी फॉर ट्रेड, तो एक सोसाइटी भी गठन करता है ट्रेडिंग के लिए। लाइफ इंडेड बाय सुसाइड, तो ये ऐसा गवर्नर होता है जो कि आत्महत्या कर लेता है लास्ट में। ये नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब आ जाएंगे हॉलवेल, जो कि फरवरी 1760 में बनते हैं, 1 जुलाई 1760 में तक ये गवर्नर ऑफ बंगाल रहते हैं। सर्व्ड एज ए एक्टिंग गवर्नर, तो ये मीन्स कार्यवाहक गवर्नर के तौर पर काम करते हैं। अब बात करते हैं वेंसी टाट, 1760 से 65 तक, 1760 से 1765 तक। ही अपॉइंटमेंट नवाब ऑफ बंगाल एज ए मीर कासिम, तो इसके पहले मीर जाफ़र रहते हैं, मीर जाफ़र को हटा के ये चेंज कर देता है, मीर कासिम को बना देता है बंगाल ऑफ नवाब। तो इसी वजह से तो बैटल ऑफ बक्सर होता है। तो इनके समय में बैटल ऑफ बक्सर होता है, जो कि 22 अक्टूबर को स्टार्ट होता है। 1 सेकेंड, आज मेरी पेन को क्या हो गया है। यस, 22 अक्टूबर को। कभी कभी एग्जैक्ट डेट भी पूछ लेता है, इसलिए मैं बता दिया। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। इसके बाद देन क्लाइव फिर से आ जाएंगे 1765 से 1767 तक। ये 67 है, इनका हम पहले ही देख लिए हैं, जो कि 1766 में वाइट इम्यूनिटी को ये सप्रेस्ड करते हैं, वो वही कार्ड था इनका। तो आगे पीछे हम देख लिए हैं। आगे चलते हैं वेरेलिस्ट की तरफ। वेरेलिस्ट जो कि 1767 से 1769 तक बनता है। इनका ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, केवल हम टाइम पीरियड याद कर लेंगे, क्योंकि क्रोनोलॉजी भी आ जाता है। कार्टियर के समय चल देंगे 1769 से 1772 तक। इनके समय में एक फैमाइन आता है इन बंगाल में ही, जो कि ये 1770 है, 1770 में।
सॉरी, बार बार मेरे मुंह से 17 निकल जा रहा है। तो इन लोगों का आप लोग लिख सकते हैं। बाकी हाँ, इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ से क्रोनोलॉजी में गवर्नर ऑफ बंगाल का आ सकता है, तो आप लोग इसको लिखकर क्रम वाइज से और इसको याद कर लीजिए, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है CVT PG के लिए। और यहाँ से तो क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है। बाकी हम पूरे गवर्नर जनरल का एक सीरीज़ जो कि हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आपको प्लेलिस्ट बना देंगे गवर्नर जनरल का, तो वहाँ से आप लोग इसको कवर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जल्द ही इसका सेकंड पार्ट आएगा।